ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੋਈ ਇੱਟ ਮਾਰ ਤੂੰ ਹੱਸਣ ਦੀ सॉरी। अच्छा चलें, वो जो ग्लेशियर के बारे में आप बता रहे थे, बड़ी तवज्जो से हम सब सुन रहे थे, उसके बारे में बताइए, मजीद बताइए। अली मुमताज साहब, बताने का मकसद ये है कि इतनी शदीद गर्मी बढ़ती जा रही है कि इतने इतने बड़े ग्लेशियर जो हैं वो पिघलना शुरू हो गए हैं, गिरना शुरू हो गए हैं। ਵੈਸੇ ਅੰਕਲ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ? क्यों जी? ਉਹਦੇ ਜ਼ੇਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿਸੇ ਪੱਖੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ग्लेशियर ਡਿੱਗਿਆ। ओ बेटा, ये वक्ती चीजें मत देखो, दूर की सोचो। ये आहिस्ता आहिस्ता ग्लेशियर गिरते गए, सारी बर्फ पिघल गई, ग्लेशियर पिघल गए, तो गर्मी में शिद्दत से इजाफा होगा। और गोगा जी, ये मौसमियाती तब्दीली, ये मसला सिर्फ दर्जा हरारत के ऊपर जाने का नहीं है, इससे और भी कई खौफनाक मसाइल हैं जिनके बारे में आपको आगे जाकर पता चलेगा। ये बात है। देखो ना, पढ़ा लिखा आदमी है, कैसे समझा? 1 मिनट में बात समझ गया मेरे। वैसे चाचियो, ये गर्मी की शिद्दत से आपको तो बड़ा फायदा होगा। हो सकता है ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਚਾਚੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। अली साहब, मैं वैसे मुझे अफसोस हुआ है, आप मेरे जहन में ये था, बल्कि मैं खुश हुआ था कि आप तशरीफ ले आए हैं प्रोग्राम में। आप इनको कोई डांट टपट करेंगे, आप उनके साथ मिलके हंस रहे हैं। वेरी सॉरी। वो बदतमीजी में उसके इजाफा होता चला जा रहा है, अपनी किसी एक बोतल में बंद कर दें इसे। यार बोतल में बंद कर दो, मैं साइंसदान हाँ, ये जादूगर हाँ। हद हो गई यार। वैसे बहुत ही अफसोस बेटा जी, अगर मुझे कोई जलील करे तो हंसना नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बस अपनी रिपोर्ट पेश करें, रिपोर्ट में बताएं क्या है। अली साहब, बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। ये लोग तो हंस रहे हैं ना, इनको पता नहीं है ग़िज़ाई अजनास को बड़ा नुकसान पहुंचेगा। जिस तरह आपने देखा कि आपके मुल्क के अंदर पिछले साल 40% आम की पैदावार में कमी हुई है। ये तो जाके लोगों के दरख्तां तो पुट के चूस लेंदे ना। इन्होंने कभी खरीदिया हो तो इन्होंने पता लगे अंब केड़े भाव विकदा पिया। और फिर साइंस ये बता रही है कि मौसम की शिद्दत की वजह से केले की फसल भी सारी बर्बाद हो जाएगी। केला इतना कम हो जाएगा और फिर जाहिर है इतना महंगा हो जाएगा कि आप बच्चे के साथ मोटरसाइकिल पे जा रहे होंगे, आपका बच्चा आपको कहेगा अब्बू मैं केला खाना है, तुसी मोटरसाइकिल बेच के बच्चे ਨੂੰ केला ਲੈ ਕੇ ਦਿਓਗੇ। ਓਹੋ, ਯਾਨੀ ਘਰੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੇਲਾ ਖਾਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ पैदल आ रहे हैं। अच्छा साइंसदान साहब, चूंकि आज मैंने ये महसूस किया, आपने मुझसे शिकायत की कि आज मेरे आने पर आप तवक्को कर रहे थे कि थोड़ा सा आपका ख्याल किया जाएगा, तो इस मौके की मुनासबत से एक सवाल पूछना चाहूँगा, और वो केले की पैदावार को लेकर है कि जब पैदावार पर इतना असर पड़ेगा तो ये जो सबसे ज़्यादा आपसे बदतमीज़ी कर रहा था, इसका फिर गुजर बसर कैसे होगा? ये क्या खाएगा? तुसी इस मोटे की गल कर रहे हो? जी बिल्कुल इसी की। तुसी नवे आए हो, तुहानू शायद पता नहीं है, छिलके समेत केले खांदा जी। और उन्होंने ये अंदाजा नहीं कि केला एडा महंगा हो जाना कि किसी ने केला खा के छिलका सुटना है ते इन्हें छिलका चुक के ले आके ड्राइंग रूम च अपनी कंध ते टंग देना है। ਕੀ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਚਿਓ? बेटा, ये फजूल नहीं, ये हकीकत है। जिस कदर शिद्दत बढ़ती जा रही है गर्मी की, लोगों ने केले दे छिल्लड़ तो तिलकण वास्ते तरसना करना है। बल्कि किसी बुजुर्ग ने कहना ना, बेटे मैं अपनी जिंदगी च केले दा मिल्क शेक पीता है, तो तुसी ओदे नाल सेल्फियां लुआओगे। और सर सीरियस रिपोर्ट आप भी बताएं, आप उनके साथ अपना लाफ्टर ले रहे हैं। लो ओ यार, सीरियस क्या मतलब? इधर दरी बिछा लूं मैं या पिछों अपने पिंडों रोण वाली माइयां मंगा लवा? हद हो गई है, वो बात सुनते ही नहीं, तो मैं क्या करूं इनका? ਚਾਚਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਐਸੀ ਰਾਤ ਜਿੱਦਣ ਲੱਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਵੋ। और यार तमीज से बैठे, मेरे उस्ताद जी को ऐसे फजूल में बातें ना सुनाई। शाबाश मार्टिन बेटे, बहुत अच्छे, शाबाश मेरा पुत्र। मेरा दिल करते बेटे तेरा मत्था चुम लवा, मगर बेटे मेरे लो माजरत।
अच्छा साइंसदान साहब, जो आपने ये रिपोर्ट बताई है कि गुज़श्ता साल आम की पैदावार में कमी आई है, तो अब एक रिपोर्ट ये भी बता रही है कि इस साल वो पैदावार मजीद कम होने जा रही है। जी 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 अली साहब, सिर्फ आम और केले की पैदावार में ही कमी नहीं आ रही, तमाम अजनास की पैदावार में कमी आ सकती है। खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक। हाय जा बेटे थोड़ी जी खाक लेके आ बाहरों। ਚਾਚਿਓ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨੂਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਖਾਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟਰਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਚਾਚਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਦੱਸੋਗੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਉਹ ਛੱਡ ਦੇ ਗੋਗਾ ਜੀ, ਫੇਰ ਕੋਈ ਮਨੂਸ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਬ 'ਚ ਪਿਆਜ਼ ਰੱਖੋ ਤੇ ਗਰਮੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਨਾ ਬੇਟਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਜ਼ੂਲ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਜ਼ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਵਾਣਾ ਜੀ। ਭੁੱਲੋ ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੋਗੇ ਦਾ ਬੇਟੇ ਇੱਕ ਪਿਆਜ਼ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇਬ 'ਚ 2 ਤੜੀਆਂ ਪਿਆਜ਼ ਪਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਲਓ अच्छा, हमारी बदकिस्मती ये है कि जब कोई मसला आए, कोई वबा आए, तो हम टोटकों पे चल पड़ते हैं। हाँ। हम समझते हैं कि ये टोटके ही सब कुछ हैं। जिसने जो सोशल मीडिया पर कह दिया, हमने उसको रट लिया और उस पर अमल शुरू कर दिया। हाँ जी। अब जब वो कोविड आया तो उस वक्त किसी ने कहा जी आप सना मक्की का कहवा पिएं, किसी ने कहा आप हल्दी वाला पानी पीना शुरू कर दें, किसी ने कहा सादा गर्म पानी पीना शुरू कर दें। लोगों ने मैदे खराब कर लिए, पर लोगों ने कहा जी यही हल है। हो सकता है आप में से भी किसी ने किया हो, आपके चेहरे बता रहे हैं। साइंसदान साहब, इनके चेहरे बता रहे हैं ये करते रहे ਬੇਟੇ होंगे। ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਨਾ ਮੱਕੀ ਲੈ ਆਵੋ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੀ ਮੱਕੀ ਲੈ ਆਵੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਸ਼ੈ ਖਾ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। बाबा जी वो सारा वायरस गायब हो गया जी। चलो बेटे बेहतरीन हो गया है। बेटे सारा वायरस गायब हो गया, तू क्यों नहीं गायब हो रहा? चलो मेरा बेटा घर चलो। वैसे अली साहब, गर्मी तो पूरी दुनिया में शदीद होती जा रही है। मैंने एक खबर पढ़ी थी कि अमेरिका में इतनी शदीद गर्मी की वजह से उन्होंने बार भी एक बर्फ की बनाई है कि जहां दीवारें भी बर्फ की हैं, फर्नीचर भी सारा बर्फ का है। ओ बेटा ये नखरे हैं, चोंचले हैं। अच्छा जी। वो खुर खर गई है सारी बार। बल्कि उन्होंने सारियां कुर्सियां तोड़ के तो शराब वाले गिलासां च पा ली हैं। गर्मी तो वाकई पूरी दुनिया में बढ़ रही है। अफ्रीका का एक मुल्क है माली, अच्छा वहां पे रोटी से महंगी बर्फ है, बल्कि वहां पे बर्फ जो है वो अमीर लोगों के चोंचले गिने जा रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं। वैसे तो हर साल अक़वाम मुत्तहिदा की मौसमियाती तब्दीली पर एक रिपोर्ट आती है, जी। लेकिन सन 2022 में पाकिस्तान के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा ने कुछ खदशात का इजहार किया था। वो खदशात अब दुरुस्त साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ हाँ, ये इक़वाम मुत्तहिदा से मुझे याद आया, इक़वाम मुत्तहिदा ने तो पूरी दुनिया में अपील की थी कि ये मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से जो खतरात पैदा हो रहे हैं, उसके लिए पाकिस्तान को फंड्स दिए जाएं, उनकी मदद की जाए। वाह, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। जी जी, तो बेटे मैंने भी चंदा बराए क्लाइमेट चेंज इकट्ठा करने के लिए ये बॉक्स बनवाया है। तो बेटे इसमें ये क्लाइमेट चेंज का चंदा डाले मेरा। लो, आपने हमारे मुल्क में यहाँ के चंदा इकट्ठा करने का ठेका ले लिया है। बेटे छोड़ो इनकी बातों को, आप चंदा डालो। चाचा जी चंदा मैं बाद में दूंगा, मुझे इतना बता दें, आप यूं करके बैठ जाते हैं।